पाठ 9। मिट्टी का क्षरण एवं संरक्षण। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। मुख्य बिंदु। मिट्टी। मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी के प्रकार। मिट्टी में जीवन। मिट्टी का क्षरण। फसलों की सुरक्षा। मिट्टी हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए मृदा, मिट्टी की आवश्यकता जल, वायु आदि की तरह ही महत्वपूर्ण है। पौधे भूमि में ही उगते हैं और सभी जलीय व स्थलीय प्राणी इन्हीं पौधों पर निर्भर हैं। आरंभ में पृथ्वी आग का एक गोला थी। ठंडी होने पर इसके ऊपर की गर्म चट्टानों पर वर्षा का जल पड़ने से यह टूटकर मिट्टी या महीन रेत के रूप में बदल गई। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। इससे हम सभी परिचित हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे आदि नष्ट होकर उसके अवशेष मिट्टी में मिल जाने से मिट्टी उपजाऊ बन गई। सड़ेगले पौधे तथा जीव जंतुओं के शरीर मिट्टी में मिलकर ह्यूमस नामक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। भूमि की सबसे ऊपरी परत जो काली मिट्टी से बनती है 20 सेमी 0 से 25 सेमी 0 गहराई तक मिलती है। यह मिट्टी काफी मुलायम एवं उपजाऊ होती है। अधिकतर पौधों की जड़ें इसी तह में उगती है, अर्थात सभी छोटे छोटे पौधों की जड़ें इसी तह में होती है। ऊपरी परत अवमृदा कहलाती है। यह परत ऊपरी परत की अपेक्षा मोटी तथा कठोर होती है। इसका रंग भूरा तथा लाल और इसमें रेत व कंकड़ अधिक मात्रा में मिलते हैं। जब किसी स्थान पर हैंडपंप लगाने के लिए गड्ढा किया जाता है तो हम वहां मिट्टी की विभिन्न परतों को देख सकते हैं। इसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी के प्रकार। मिट्टियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एक डॉट चिकनी मिट्टी। यह मिट्टी बहुत नरम या मुलायम होती है। यह मिट्टी बर्तन, ईंट तथा मकान बनाने के काम में लाई जाती है। तालाब, नदी आदि के किनारे चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में सामान्यतः धान, कपास, बरसीम, सनई आदि फसलें उगाई जाती हैं। चिकनी मिट्टी के कण छोटे होते हैं और बालों की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी काले रंग की होती है। 2 डॉट बलुई मिट्टी। जिस मिट्टी में रेत के कण अधिक होते हैं उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी खुरदरी तथा महीन होती है। इसके बीच वायु होती है। इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता कम होती है। यह मिट्टी जल रोकने में असमर्थ है। यह मिट्टी सफेद बादामी रंग की होती है। 3 डॉट दोमट मिट्टी। यह मिट्टी चिकनी तथा बलुई मिट्टी का मिश्रण है। इसमें गेहूं, जौ, चना, चावल, मसूर, उड़द एवं गन्ने की फसलें उगाई जाती है। यह मिट्टी पर्याप्त जल तथा वायु को अपने भीतर रखती है। इस मिट्टी में जल का रिसाव काफी कम होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। ह्यूमस पौधों की पत्तियों, जीव जंतुओं के अवशेषों और गोबर की खाद आदि के गलने सड़ने से बनता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। 4 डॉट कंक्रीट वाली मिट्टी। इसमें कणों का आकार बड़ा होता है। हरी पत्तियां, जंतुओं और पेड़ पौधों के सड़ेगले भाग मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसमें मिट्टी का रंग बादामी सा प्रतीत होता है। यह पौधों की वृद्धि में अत्यंत सहायक होता है। मिट्टी के इस भाग को ह्यूमस कहते हैं। खाद मिलाने से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी का क्षरण। मृदा या मिट्टी प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। इसमें उपजे अन्न से हमें और जीव जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है। अतः हमें मृदा या मिट्टी की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। हम इसकी जितनी अच्छी देखभाल करेंगे उतनी ही अधिक यह उपजाऊ होगी और हमारे लिए अधिक अन्न पैदा करेगी। अधिकांश पेड़ पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह में ही उगते हैं। ऊपरी सतह में ही ह्यूमस तथा अन्य खनिज लवणों की मात्रा भी अधिक होती है। लेकिन मिट्टी की ऊपरी सतह ढीली होती है।
इसलिए वायु अथवा जल के प्रभाव से यह बहुत आसानी से अपना स्थान छोड़ देती है। मिट्टी के इस प्रकार टूटने अथवा अपना स्थान छोड़ने को मृदा क्षरण या मिट्टी का क्षरण कहते हैं। मिट्टी के कटाव से पेड़ पौधों को नमी तथा आवश्यक खनिज लवण प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मिट्टी क्षरण के निम्नलिखित कारण हैं। एक डॉट जल के कारण क्षरण या जल अपर्दन। जब मूलधार वर्षा होती है तो जल अत्यधिक तीव्र गति से बहता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण पहाड़ी ढालों पर सबसे अधिक क्षति होती है, क्योंकि ढलानों से मिट्टी बहकर मैदानी भागों में पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहने वाली नदियों का जल भी भारी मात्रा में ऊंचे भागों से मिट्टी को बहाकर मैदान में पहुंचा देता है। दो डॉट वायु के प्रवाह से क्षरण या वायु अपर्दन। वर्षा के अतिरिक्त मिट्टी का अपर्दन वायु के द्वारा भी होता है, लेकिन इसकी अपर्दन की क्षमता जल की तुलना में कम होती है। जब वायु तीव्र गति से चलती है तो यह अपने साथ मिट्टी को भी उड़ाकर ले जाती है। इस कारण मिट्टी की उपजाऊ परत की हानि होती है, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत आसानी से उड़ जाती है। कभी कभी किसानों द्वारा मिट्टी में मिलाई गई खाद भी उड़ जाती है, जिससे इन्हें काफी हानि होती है। 3.1 विनाश के कारण या क्षरण। मनुष्य ईंधन, घर निर्माण और औद्योगिक उपयोग के लिए जंगलों का विनाश करता जा रहा है। वृक्षों की जड़ें मृदा की उपजाऊ सतह को मजबूती से पकड़े रखती है। वृक्षों के बहुत अधिक काटे जाने से मृदा की ऊपरी सतह कमजोर हो जाती है, जो वर्षा के पानी के साथ बह जाती है। इस प्रकार वृक्ष कम होने से मृदा का क्षरण अधिक होता है। 4. बढ़ती हुई जनसंख्या। देश की बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए अधिक से अधिक भूमि के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक उपयोग से भूमि की ऊपरी सतह कमजोर हो जाती है, जिससे तेज हवा या तेज पानी से उसका क्षरण आसानी से हो जाता है। मिट्टी का संरक्षण। जब मिट्टी को जल एवं वायु के द्वारा अपर्दित होने से बचाने की क्रिया की जाती है तो उसे मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। मिट्टी सभी पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसका संरक्षण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी के संरक्षण की कुछ विधियां अग्रलिखित हैं। एक डॉट बांध एवं तटबंध बनाकर। बहुत सी बार नदियों में आई बाढ़ अथवा पानी के तेज बहाव के कारण भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। इसलिए नदियों के पानी द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांध एवं तटबंधों का प्रयोग किया जाता है। नदियों के किनारे बांध एवं तटबंध का प्रयोग किया जाता है। नदियों के किनारे बांध एवं तटबंध बनाकर नदियों के दिशा परिवर्तन को रोका जा सकता है। इससे खेतों की उपजाऊ मिट्टी को बाढ़ों एवं नदियों के गतिशील जल में बहने से रोका जा सकता है। 2. पेड़ पौधे, घास और झाड़ियां लगाकर। पेड़ पौधे, घास, झाड़ियां आदि मिट्टी को अपने में जकड़े रखती है। इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जिस कारण जकड़ी मिट्टी आसानी से बह अथवा उड़ नहीं पाती। इसके अतिरिक्त ऊंचे ऊंचे पेड़ तथा झाड़ियां आदि मिट्टी को वायु से आवरण भी प्रदान करती है। कई बार बहुत से किसान अपनी मुख्य फसल को बचाने के लिए अपने खेतों में चारों ओर पेड़ और झाड़ियां लगा देते हैं। ये पेड़ तथा झाड़ियां तेज वायु की शक्ति को कम करके मिट्टी तथा फसल की भी रक्षा करते हैं। 3. सीढ़ीदार खेती द्वारा। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी द्वारा भूमि के कटाव का डर बहुत अधिक होता है। इसलिए यहाँ पहाड़ों की ढालू सतहों को काट काट कर सीढ़ीनुमा समतल सतह बनाकर खेती की जाती है। ऐसे खेत पानी के बहाव को धीमा कर मिट्टी को बहने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों के किसान अपने खेतों में नालियां आदि बनाकर भी भूमि के कटाव को रोकते। मिट्टी में जीवन। मिट्टी में बहुत से सजीव प्राणी रहते हैं। कुछ छोटे जंतु जैसे चूहे, खरगोश, छबूंदर, सांप आदि मिट्टी में ही अपने घर बनाते हैं। इनके अतिरिक्त मिट्टी में असंख्य कीड़े मकोड़े,
जैसे चींटियां, कान खजूरा, केंचुए, बिच्छू आदि रहते हैं। ये कीड़े मकोड़े तथा जंतु मिट्टी में वायु की पूर्ति करते हैं। साथ ही मरने के बाद इन जंतुओं के अवशोषण भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बहुत बढ़ जाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए मिट्टी बहुत आवश्यक है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी उगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार भी होती है। कुछ पौधों को नम तथा चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों की पैदावार हवादार रेतीली मिट्टी में अधिक होती है, जैसे मूंगफली, प्याज, चाय आदि। कुछ पौधे अधिक ह्यूमस वाली मिट्टी में पैदा होते हैं, जैसे शाक, टमाटर, बैंगन, गेहूं आदि। कुछ पौधे पहाड़ी ढलानों, जहां वर्षा अधिक होती है, पर स्थित नम मिट्टी में उगते हैं। फसलों की सुरक्षा। फसलों की सुरक्षा करके फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। वायरस, जीवाणु आदि से फसलों को बचाने के लिए खड़ी फसल पर रसायन का छिड़काव करना चाहिए। खेत को एक फसल के बाद उसे खुला छोड़ना चाहिए। खेत में दलहनों को अवश्य बोना चाहिए। खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद फसलों के लिए बहुत अच्छी खाद है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें उर्वरक मिलाए जाने चाहिए। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट कुछ अन्य सामान्य उर्वरक है। इनसे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्वों की पूर्ति होती है। याद रखने योग्य, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए मृदा, मिट्टी की आवश्यकता जल, वायु आदि की तरह ही महत्वपूर्ण है। चिकनी मिट्टी में धान, कपास, बरसीम आदि फसलें उगाई जाती हैं। मिट्टी प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। संरचना के आधार पर मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, कंक्रीट वाली मिट्टी। मिट्टी के क्षरण को रोकना या कम करना मृदा संरक्षण कहलाता है। नदियों के पानी द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांध एवं तटबंधों का प्रयोग किया जाता है। गोबर की खाद फसलों के लिए बहुत अच्छी खाद है।